नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1250 स्क्वायर फीट के भवन की स्लैब में हमें कितना मटेरियल प्लस लेबर खर्च आता है। इसमें हम कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं कि 1250 स्क्वायर फीट का अगर स्लैब डालने वाले हैं तो खर्च कितना आता है। जैसा कि हमें पहले से ज्ञात है कि हमें 50 बाई 25 के एरिया में हमें काम करना है, जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं। 50 बाई 25 का जो हम प्लॉट हमें दिया हुआ है, जिसमें एक बेडरूम है, सॉरी 2 बेडरूम है, एक किचन है, एक पार्किंग है, साथ ही साथ हॉल है और स्टेयर केस है। इसके हम पूरे की स्लैब समझेंगे कि हमें कितना खर्च लगेगा इसमें। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें कितना मटेरियल लगने वाला। हम एक प्रकार की एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें सीमेंट, रेत हो गया, गिट्टी हो गया, सरिया हो गया, इनकी क्वांटिटी, इनकी यूनिट रेट और अमाउंट, इनकी एक टोटल तालिका बना लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि कितना मटेरियल लगेगा तथा मटेरियल का बाजार रेट के साथ गुणा करके हम निकालेंगे कि हमें 1250 स्क्वायर फीट की स्लैब में कितना पैसा लगने वाला है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि स्लैब की लंबाई 50 फीट तथा चौड़ाई 25 फीट है। साथ ही साथ स्लैब की जो थिकनेस रखने वाली है, जो स्लैब की मोटाई रहने वाली है, वो 5 इंच की है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। बेड वॉल्यूम या इसे गीला आयतन बोलते हैं। इसके लिए जो एरिया दिया हुआ है और जो थिकनेस दी हुई है, स्लैब की थिकनेस दी हुई है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमें इसका कुल एरिया निकल के आ जाता है। जैसा कि हमें वीडियो में दिया हुआ है कि 50 बाई 25 हमें स्लैब का एरिया दिया हुआ है। साथ ही साथ थिकनेस जो हमें 5 इंच दी हुई है, तो हम वो 5 इंच भी इसमें कर लेते हैं। तो ये अपना आ गया 50 इंटू 25 इंटू 5/12। अब 5 आप पूछेंगे ये 5/12 क्यों किया हुआ है। 5/12 करने का मतलब ये है कि इसको हमने पूरा फिट में कन्वर्ट कर लिया, और अगर हम इसकी वैल्यू निकलेगी तो हमें घन फिट में निकल के आएगी। जो हमें 5 इंच था, इसको हमने 5 फिट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 5/12 ये अपना घन फिट हो गया। चलिए टोटल स्लैब का वॉल्यूम निकल के आ गया अपना 520.83 घन फीट। ये जो वैल्यू है हमें घन फीट में मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 35.3147 घन फीट होता है। मतलब 1 घन फीट का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो अपना 35.3147 घन फीट के बराबर होगा। अभी जो हमने स्लैब का वॉल्यूम निकाला हुआ था वो एक्चुअल में हमें दिया हुआ था घन फीट में। हम इसको घन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, कर लेते हैं। हमें दिया हुआ था 520.83 घन फीट। अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे 35.315 घन फीट का, तो ये हमें घन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। डिवाइड कर दिया तो ये हमें मिल गया है 14.75 घन मीटर। ये जो वॉल्यूम हमें मिला है 14.75, ये घन मीटर में मिला हुआ है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि स्लैब के साथ में स्लैब बीम भी होती है। अब हम स्लैब बीम की लंबाई देख लेते हैं कि कितनी हमें लंबाई डालने वाली है। साथ ही साथ जैसा कि हमें इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 9/12 की पूरी बीम है वो 9/12 की साइज में ही उपलब्ध है, जिससे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में परेशानी नहीं होगी। ये हमने छोटा सा कैलकुलेशन किया तो ये हमें पता चला कि स्लैब की कुल लंबाई, यानी स्लैब बीम की कुल लंबाई 290 फीट है। ये तो हो गया स्लैब बीम की हमें लंबाई। अब स्लैब बीम का वॉल्यूम भी हमें निकालना पड़ेगा कि स्लैब बीम में वॉल्यूम कितना आया हुआ है। तो ये हम देखते हैं, 290 फीट हमें लंबाई दी हुई है। साथ ही साथ स्लैब की साइज, जो स्लैब में जो बीम की साइज दी हुई है, वो हमें 9/12 की दी हुई है, यानी 9 इंच बाई 12 इंच की दी हुई है। तो ये हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 290 गुणित 9/12 गुणित 7/12। अब आप यहाँ फिर पूछेंगे कि 7/12 क्यों किया, ये तो 12/12 होनी चाहिए क्योंकि ये 1 फीट की बीम हमें ऑलरेडी दी हुई थी। लेकिन इसमें जो अपन स्लैब काउंट कर रहे हैं वो 5 फीट की स्लैब हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। इसलिए 5 फीट की नहीं, 5 इंच की हम स्लैब ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब 5 इंच की स्लैब काउंट कर लिए तो 12 में से 5 गए, बचे 7। तो इसलिए यहाँ पर 7/12 आया। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 126.87 घन फीट ये वॉल्यूम निकल के आ गया। चलिए ये जो 126.87 घन फीट है, इसको हम घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम वही 35.314 से डिवाइड कर देंगे, जिससे अपना ये निकल के आ गया 3.61 घन मीटर। ये जो वॉल्यूम है ये भी अपना घन मीटर में आ गया है। चलिए अब स्लैब का कुल आयतन निकाल लेते हैं, जिसमें स्लैब का कुल आयतन प्लस बीम का कुल आयतन दोनों को हम कर लेते हैं। तो ये अपने पास स्लैब का कुल आयतन दिया हुआ था 14.75 प्लस बीम का कुल आयतन दिया हुआ है 3.61। दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो है 18.36 घन मीटर। ये वैल्यू हमें घन मीटर में मिल जाती है।
ये तो अपना टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया गीला वाला। अब इसमें हम कन्वर्ट कैसे करें, इसको सूखे में कैसे कन्वर्ट करें। इसको मटेरियल को सूखे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.54 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 1.54 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, देखिए ज़्यादातर साइट्स पर हम देखते हैं जैसे मसाला जो बनाया जाता है उसको सूखा मसाला ज़्यादा होता है, लेकिन पानी बनाने के बाद उसका मसाला का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वो कितना कम होता है, वो 1.4 टाइम, यानी जो जैसे गीला मसाला है अगर उसको सूखा कर देते हो तो 1.4 टाइम कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की ये जो इसमें हम 1.54 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं कितना है, 18.36 गुणित 1.54, इसका हम कर लेते हैं तो निकल के आता है 28.27 घन मीटर, यानी 28.27 घन मीटर। ये वॉल्यूम अपने पास निकल के आ गया। यहाँ पर हमें ये टोटल सूखा मटेरियल की वैल्यू मिल गई है हमें 28.27 घन मीटर, जो कि ये टोटल मटेरियल रहेगा। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें रेत होगी, गिट्टी होगी और सीमेंट होने वाला है, जो कि हम जैसा कि हम जानते हैं कि स्लैब के केस में हम M20 ग्रेड का मटेरियल यूज़ करते हैं। M20 ग्रेड से मतलब होता है कि 1, 1.5, 3, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट रेत और 3 पार्ट गिट्टी होगी। ये जो तीनों का मिक्सचर होगा जो कि हमें 28.27 घन मीटर है। इस रेशियो में सबसे पहले हम निकालेंगे कि सीमेंट का आयतन कितना है, सीमेंट में हमें कितने बैग लगने वाले हैं। चलिए 28.27 यानी 28.27 में हम 5.5 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप पूछेंगे कि 5.5 से क्यों डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमें जो रेशियो दिया हुआ है 1, 1.5, 3 का दिया हुआ है। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं, 1, 1.5, 3 को, 3 और 1 4, 4 और 1.5 5.5, ये टोटल 5.5 हो जाता है। और 28.27 से 27 में अगर हम 5.5 का डिवाइड करते हैं तो ये हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आ जाती है। सीमेंट हमें 5.14 घन मीटर क्यूब निकल के आने वाला है, या मीटर क्यूब कह सकते हैं, 5.14 मीटर क्यूब कह सकते हैं। सीमेंट की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो हमें मीटर क्यूब में प्राप्त हुई है। इसको हम घन फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें रेत मिलती है या जो गिट्टी मिलती है वो हमें घन फीट में मिलती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5.14 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.14, या जो भी उसका हमने डिवाइड किया हुआ था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 181.52 घन फीट क्यूब या घन फीट। ये अपना निकल के आ गई वैल्यू। चलिए हम सीमेंट की क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, सीमेंट की वेट की बात कर लेते हैं। तो हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है 5.14 घन फीट, इसमें हम इंटू कर देंगे 1440 का, क्योंकि जो सीमेंट की डेंसिटी होती है क्यूबिक पर मीटर होता है वो 1440 होता है। तो इसमें हम 1440 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ये टोटल 7401 kg, यानी मतलब 7402 किलोग्राम आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें हम 50 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार में एक बोरी आती है वो 50 kg की आती है ना। और हम जो इसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो हमें रेट मिलते हैं वो बोरी के हिसाब से मिलते हैं, एक बोरी का क्या रेट रहता है। तो हमें इसमें डिवाइड करेंगे तो 148 हमें राउंड फिगर में निकल के आता है, यानी स्लैब की कास्टिंग में हमें 148 बोरी लगने वाली है। अब सीमेंट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मटेरियल आ जाता है रेत। रेत का हमें कितना आयतन लगने वाला है, कितना वॉल्यूम लगने वाला है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम M20 ग्रेड यूज़ करने वाले हैं, यानी 1, 1.5, 3, यानी 1 पार्ट सीमेंट हो गया तो अब 1.5 पार्ट रेत लगेगी। जैसा कि अभी हमने कैलकुलेशन के दौरान पता किया था कि 181.52 घन फीट हमें टोटल सीमेंट लगा है, जिसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो घन फीट में है ये सेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1, 1.5, 3, और ऐसे ही सिमिलरली अगर हम गिट्टी निकालनी है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 181.52 में अगर हम 1.5 का गुणा करते हैं तो हमें 272.3 घन फीट की रेत की वैल्यू निकल के आ जाती है। चलिए बात कर लेते हैं गिट्टी की। गिट्टी में हमें 181.52 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें 554.56 घन फीट ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगे पर उसकी बात कर लेते हैं, मटेरियल की बात कर लेते हैं, जो कि होता है स्टील। हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, मतलब जो स्लैब में हमें कितना सरिया लगने वाला है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्लैब की बात कर लेते हैं, इसमें बीम इंक्लूड नहीं है, हम स्लैब की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 0.5 से लेके 1% हम उसमें स्टील यूज़ करते हैं। जो भी हमारा स्लैब होता है उसमें 0.5 से लेके 1% तक कंक्रीट के अंदर हम स्टील यूज़ करते हैं।
हम मान के चलते हैं कि 1% सरिया हमने अपने स्लैब में प्रोवाइड किया। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। 1/100 गुणित 14.75 गुणित 7850। अब आप पूछेंगे कि 1/100 क्यों किया। 1/100 करने का पर्पज़ ये होता है कि 1% मतलब 1/100 यानी 100 का एक हिस्सा, तो 1/100 हो गया। और 14.75 जो कि अपना वॉल्यूम लगा हुआ था, अपना कॉन्क्रीट जो अपना वॉल्यूम आया था ना जो स्लैब का, वो 14.75 था। इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7850, ये यूनिट वेट होता है सरिये का। इनका हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है कि 1158 केजी हमें अपने स्लैब में स्टील लगने वाला है। स्लैब तो हो गई, अब दूसरी चीज़ आई उसमें स्लैब बीम। जैसा कि हम जानते हैं कि स्लैब बीम में हम 1 से लेकर 2% तक टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का हम मानते हैं कि इसमें हमने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है। जैसा कि हमने इसमें 2% माना है कि हम 2% ले लेते हैं, इसमें हम स्टील डाल दिया। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वही 2/100 गुणित 3.61 गुणित 7850। 3.6 क्या है, ये हमारी जो हमने बीमें प्रोवाइड की हुई है 9/12, उसका वॉल्यूम निकला था अपना 3.61। तो ये उसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 7850 में आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करने के बाद अपना टोटल निकल के आया 567 केजी। हम दोनों को टोटल कर लेते हैं स्लैब का, और साथ ही साथ जो बीमें डाली हुई हैं बीम का हम सरिया टोटल कर लेते हैं या स्टील टोटल कर लेते हैं। 1158 प्लस 567, तो ये अपना निकल के आ जाता है 1725 केजी। सभी मटेरियल की हमने क्वांटिटी निकाल ली है, जिसमें रेत, सीमेंट, गिट्टी, एग्रीगेट, सरिया सब निकाल लिया है। जैसे कि सीमेंट हमने निकाला 148 बोरी, रेत निकाली 273 क्यूबिक फीट, हमने गिट्टी निकाली 545 क्यूबिक फीट, स्टील निकाला 1725 केजी। इनके हम रेट की बात करें, अगर जैसे आज के बाज़ार की रेट की बात करें, अगर हम सीमेंट के बाज़ार की रेट की बात करते हैं तो 360 रुपये पर बैग, यानी 50 केजी का रेट जो हमें 360 रुपये हमें लगता है। तो 148 गुणे 360 करेंगे तो हमें 53,280 रुपये हमें सीमेंट के लिए देने होंगे। उसके बाद अगर रेत की बात करें तो 273 क्यूबिक फिट है, जो कि 60 रुपये क्यूबिक फिट के रेट के हिसाब से आता है। तो 16,380 रुपये की हमें रेत लग जाएगी। अगर अब गिट्टी की बात करें तो हमें ये 545 क्यूबिक फिट लग रही है, जो कि 33 रुपये के रेट से इजीली बाज़ार में अवेलेबल है। तो 17,985 रुपये की हमें इसमें एग्रीगेट या गिट्टी लग जाती है। अब बात कर लेते हैं हम सरिये की। 1725 केजी हमें सरिया लगने वाला है, जो कि करंट रेट की बात करें तो हमें 75 रुपये केजी के हिसाब से पड़ रहा है, और 1,29,375 रुपये का हमें ये पड़ेगा। अब हम सीमेंट, रेत और गिट्टी और सरिया सबको हम टोटल कर लेते तो हमें 2,17,020 रुपये, यानी राउंड फिगर में बोले तो 2,17,000 रुपये का खर्चा हमारा आने वाला है। ये तो हो गई मटेरियल की बात। अब हम बात कर लेते हैं लेबर खर्च की। जैसा कि हम जानते हैं कि 1250 स्क्वायर फीट में हमें जो शटरिंग लगाने वाली है, हमें इसमें और भी खर्च आएंगे, जैसे शटरिंग लगाना हो गया, सरिया बंधवाना हो गया, है ना, स्लैब को ढलवाना हो गया, ये हमें अलग से कॉस्ट आने वाले हैं। तो इसके लिए हम जनरली बात करते हैं 30 रुपये में ये पूरा काम हो जाता है, जिसमें अपना ठेकेदार जो आता है, ठेकेदार उसमें अपनी सेंटिंग लगाता है, उसमें सरिया बंधवाता है, उसके बाद उसको प्रॉपर ढलाई करवा के लेके जाता है। ये बहुत ही अच्छा कार्य हो जाता है, 30 रुपये में अच्छी क्वालिटी का कार्य हो जाता है। और 1250 स्क्वायर फीट में अगर 30 रुपये के रेट के हिसाब से हम काम करते हैं तो 37,500 रुपये में ये काम हो जाता है। चलिए इसको हम लेबर खर्च मान लेते हैं। 37,500 रुपये अपना लेबर खर्च निकल के आ गया, और 2,17,000 रुपये अपना मटेरियल खर्च आ गया। अगर हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये वैल्यू अपनी हो जाती है अपना 2,54,520 रुपये। मोटा मोटा हमें कहें तो हमें 2,54,000 रुपये की कॉस्ट आने वाली है अपने स्लैब को डालने में। अगर हम मान लेते हैं, जैसे अगर 2-3 हज़ार का खर्चा और मान लेते हैं, 2,000 का खर्चा और मान लेते हैं, जैसे अपना जो पाइप डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी पाइप, उसके हम 2,000 रुपये खर्चा और मान लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो 2,56,000 रुपये में आप 1200 स्क्वायर फीट की स्लैब आप इजीली डाल पाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।